Welcome to the session of algebra. We are starting with the very first concept of algebra, that is linear equation. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट आने वाले जितने भी एल्जेब्रिक के सेशंस होने वाले हैं उनमें बहुत यूज होने वाला है। तो लीनियर इक्वेशंस का बेसिक कॉन्सेप्ट अपन को आना चाहिए। ठीक है। अब जैसे कि आपके सामने यहाँ पे लिखा है मैंने लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशन में अगर आप देखो लीनियर में फर्स्ट फोर लेटर्स पे फोकस करें तो फर्स्ट फोर लेटर इज लाइन। तो इक्वेशंस बेसिकली किसकी, स्ट्रेट लाइंस की। स्ट्रेट लाइंस जो अपन ग्राफ बनाते हैं स्ट्रेट लाइंस बनती है। उन स्ट्रेट लाइंस की जो इक्वेशंस होती हैं वो लीनियर इक्वेशंस होती हैं। ठीक है। इक्वेशंस में इक्वल टू रहता है, कोई भी इक्वेशन है, ठीक है, उसमें इक्वल टू प्रेजेंट होगा, या फिर अगर आपको किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल टू दिख रहा है तो दैट मीन दैट इज द इक्वेशन। तो वो इक्वेशन जो लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है दोज आर लीनियर इक्वेशन। अब बेसिकली लीनियर इक्वेशन जो होती हैं वो वन वेरिएबल में भी होती हैं और टू वेरिएबल में भी होती है। और इनका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। अब जो मैंने यहाँ फॉर्मेट लिया है इसमें एक्स और वाई वेरिएबल है, तो ये दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है। ठीक है। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल है, और जो ए बी सी है दे आर रियल नंबर्स। अब इस इक्वेशन में लेट से अगर बी जीरो होता, बी की वैल्यू जीरो होती तो ये पूरा कंपोनेंट जीरो होता। ठीक है। तो फिर ये इक्वेशन बन जाती ए एक्स इक्वल टू सी। तो आप इसको बोल सकते हो कि ये एक इक्वेशन है जो सिंगल वेरिएबल की एक्स, क्योंकि ए और सी क्या है, रियल नंबर्स। तो अपन को ये ध्यान रखना है कि इक्वेशंस जो होती हैं लीनियर की, लीनियर इक्वेशन जो होती है वो सिंगल वेरिएबल में भी हो सकती है और टू वेरिएबल्स में भी हो सकती है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें, जैसे यहाँ पे अपन का लिखा है 4x माइनस सिक्सटीन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे 4 और 16 जो है वो आपके रियल नंबर्स हैं, x आपका वेरिएबल है। सो दैट इज द लीनियर इक्वेशन। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 16 को अगर मैं राइट साइड में ले जाऊँ तो 4x इक्वल टू सिक्सटीन, तो ये इसी फॉर्मेट में हो गई, 4x इक्वल टू सिक्सटीन। या फिर c को लेफ्ट साइड में ले जाओगे तो इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो ये फॉर्मेट आ जाएगा। तो अब अगर मैं देखूं यहाँ पे 4x अगर 16 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16/4 दैट इज 4। तो ये जो 4 है दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन क्या होता है, वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो अगर मैं इस 4 को x की जगह रखूंगा तो 4 × 4 हो जाएगा 16, एंड 16 - 16 हो जाएगा 0। सो दैट मीन्स वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो दोज वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच विल सेटिस्फाई द इक्वेशन आर द सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये सॉल्यूशन है वो 4 है। लेकिन अगर अपन बात करें यहाँ पे टू वेरिएबल की इक्वेशन की, जैसे मान लो अपन एक टू वेरिएबल की इक्वेशन ले ली, 2x प्लस 3y इक्वल टू 16। अब मैं बोलूं कि आप x और y की वैल्यू बताओ, मतलब सॉल्यूशन बताओ विच विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो अपन को एक बात ध्यान रखनी है कि लीनियर इक्वेशन अगर दो वेरिएबल की है और आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, सो यू मस्ट हैव वन मोर इक्वेशन। इन अदर वर्ड्स, जितने वेरिएबल है उतनी ही इक्वेशंस होनी चाहिए इन ऑर्डर टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन और एनी इक्वेशन। तो यहाँ पे दो वेरिएबल है तो यू मस्ट हैव टू इक्वेशंस, टू लीनियर इक्वेशंस। ठीक है। तो जैसे लेट से मैं अगर एक और इक्वेशन कंसिडर कर लूं, लीनियर x माइनस 2y इक्वल टू 1। अब मैंने क्या करा, दो लीनियर इक्वेशंस ले ली दो वेरिएबल में। अब आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है। तो जो मेथड होते हैं उसको निकालने के, वो होते हैं एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और सेकंड होता है एलिमिनेशन मेथड। तो इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालने के लिए ये दो मेथड यूज होते हैं। कैसे यूज करते हैं वो अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझना है अपन को कि इन दोनों इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन होगा, ठीक है, लेट से इनका सॉल्यूशन एक्स और वाई जो भी सॉल्यूशन होगा, लेट से इनका सॉल्यूशन पी क्यू है, तो ये है ना कॉमन सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब वो सॉल्यूशन जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे। तो जो कॉमन सॉल्यूशन इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इन इक्वेशन को अपन बोलते हैं सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। सिस्टम ऑफ
साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो जब बात होती है सिस्टम की, ठीक है, तो जब बात होती है सिस्टम की, तो सिस्टम तब यूज किया जाता है जब आपको दो या दो से ज्यादा लीनियर इक्वेशन अवेलेबल हो। ठीक है, दो या दो से ज्यादा, तो इसको अपन बोलेंगे सिस्टम। सिस्टम कब? जब इन दोनों का एक कोई कॉमन सॉल्यूशन है जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। वो कॉमन सॉल्यूशन इस मेथड से निकालते हैं, वो कैसे निकालेंगे अपन देखेंगे अभी। पर पहले क्लियर होना चाहिए सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि अगर इक्वेशंस को अपन इन मेथड से सॉल्व करते हैं और अगर अपना सॉल्यूशन आता है, तो वो कंसिस्टेंट सिस्टम होता है जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और अगर अपन इस मेथड से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे, तो वो इनकंसिस्टेंट मेथड होता है। ठीक है, तो वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है, सॉरी, इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है जो इक्वेशंस को वेरिएबल का सॉल्यूशन नहीं देता। ठीक है, तो मेरा मतलब ये है, तो अपन को एक पॉइंट ये समझना है कि सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में अगर अपन दो लीनियर इक्वेशन का सिस्टम कंसिडर करें, लेट्स से a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो मैंने ये दो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन कंसिडर करी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब ये कंसिस्टेंट है कि नहीं, ये सॉल्व होगी कि नहीं, वो अपन पहले ही पता कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले अपन यहाँ पे ये देखें, मैंने लिखा है कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम मतलब जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब उसका अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो क्या कंडीशन है? तो बात ये है कि सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करता है, अगर एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, एग्जैक्टली वन, ठीक है, तो उसे बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। मतलब इन दोनों इक्वेशन का अगर एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, मतलब वो एक्स और वाई की वैल्यू, वो एक्स और वाई की वैल्यू जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, और एक ही आपके पास पेयर है जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो अपन बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इन दैट केस इन दोनों इक्वेशन को अपन बोलते हैं ये इंडिपेंडेंट सिस्टम है। ठीक है, अब बात यह है कि पता कैसे चले, दो इक्वेशन है सामने, पता कैसे चले कि ये जो इक्वेशंस हैं, ये जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं, और उसका यूनिक सॉल्यूशन मतलब सिर्फ एग्जैक्टली एक ही सॉल्यूशन है कि नहीं। तो यूनिक सॉल्यूशन पता करने के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि जो एक्स के कोफिशिएंट है, मतलब a1 और a2, और जो y के कोफिशिएंट है b1 और b2, इसका अपन रेशियो देखते हैं। मतलब a1/a2 और b1/b2 का रेशियो देखते हैं। अगर वो इक्वल नहीं है तो अपन बोल सकते हैं कि इस सिस्टम का, ये सिस्टम कंसिस्टेंट है और इस सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और वो यूनिक सॉल्यूशन। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि यूनिक सॉल्यूशन, इन दोनों इक्वेशन का अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। सेकंड है कंसिस्टेंट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन डिपेंडेंट सिस्टम। मतलब मैंने क्या बोला, कंसिस्टेंट क्या होता है, जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो कंसिस्टेंट में एक और कैटेगरी होती है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसमें क्या था, एग्जैक्टली एक था। लेकिन अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, बहुत सारे सॉल्यूशन है इन दो सिस्टम के, इन दो लीनियर इक्वेशंस के, ठीक है, तो इस सिस्टम के अगर बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, तो वो कब हो सकता है, उसकी कंडीशन ये है कि अगर a1/a2 और b1/b2 मतलब x और y के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल हो, अलोंग विथ कांस्टेंट का रेशियो भी इक्वल हो। तो मतलब a1/a2, b1/b2 और c1/c2, अगर ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल है, तो ये कंसिस्टेंट सिस्टम है और इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। मतलब बहुत सारे x1 y1 x2 y2 ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे जो दोनों लीनियर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, अब बात आती है लास्ट कि अगर अपने पास दो लीनियर इक्वेशन है, वो कंसिस्टेंट है कि नहीं। मतलब अगर इनकंसिस्टेंट है तो वो कैसे पता करें, मतलब जिसका सॉल्यूशन नहीं आ सकता, जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, वो कैसे पता करें। तो उसके लिए अपन कंडीशन लगाते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल हो, लेकिन ये रेशियो कांस्टेंट के रेशियो के इक्वल ना हो, तो आपकी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम ही काउंट होगा। ठीक है, तो वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम मतलब उसके आप सॉल्यूशंस निकाल ही नहीं सकते। तो पहले तो अपन के पास जब लीनियर इक्वेशन होना, तो पहले अपन को कंसिस्टेंसी देख लेनी चाहिए सॉल्व करने से पहले। तो अब यहाँ पे क्या है, मोस्टली देखो अगर इक्वेशन सॉल्व होती है, और मोस्टली क्वेश्चंस तो वही होते हैं जिनके सॉल्यूशंस होते हैं, तो यूनिक सॉल्यूशन तो एक बार में ही दिख जाता है।
कि एक्स का कोफिशिएंट का रेशियो वाई के कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल नहीं दिख रहा है, मतलब ये सॉल्व होंगी, इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा, मतलब ये सिस्टम जो अपन को दिया हुआ है दो लीनियर इक्वेशन का वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी पहले इक्वेशंस ली थी ये, तो मैं इनको देखूंगा पहले कि इसको अब मेरे को अगर एक्स और वाई निकालना है, तो पहले तो मेरे पास जितने वेरिएबल है उतनी इक्वेशन होनी चाहिए, तो मेरे पास दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन है। अब इसके बाद मैं कंडीशन लगाऊंगा कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो इसको अपन लिख लेते हैं 2x + 3y = 16। तो 2x + 3y = 16 और x - 2y = 1। तो यहाँ पे पहले अपन देखें इस लीनियर इक्वेशन में x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, फर्स्ट इक्वेशन जो है, और ये जो सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है, सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 1, और फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है 3 और सेकंड का -2। तो आप ये देख रहे हो 2/1 is 2 एंड 3/-2 is -3/2। तो दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। तो ये इक्वल नहीं है, 2 -3/2 के बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो मतलब ये सिस्टम जो अपन ने लिया है ये कंसिस्टेंट है, ठीक है, और इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है और ये इंडिपेंडेंट सिस्टम है। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर अपन ये सॉल्व करना चाहेंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व करने के लिए मैंने अभी आपको क्या बताया कि दो मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो जब भी आपके सामने लीनियर इक्वेशंस हो, अपने माइंड में क्लियर रखना कि वो कंसिस्टेंट है कि नहीं, ये चेक करना है। और ये तीनों कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, ये कैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नो सॉल्यूशन की कंडीशन, इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशन की कंडीशन और यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन। ठीक है, अब सॉल्यूशन निकालने से पहले मैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करूंगा, दैट इज ग्राफिकल नॉलेज। ठीक है, आपके पास ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में, वो लीनियर इक्वेशंस किसकी होती है, लाइन की। तो ये जो यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो मतलब इन दोनों इक्वेशंस को जब अपन ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो इनका जो नेचर होगा ना वो कुछ ऐसा होगा, इंटरसेक्ट करती हुई जाएंगी, और ये जो कॉमन पॉइंट है जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही है वो इसका सॉल्यूशन होता है। और ये सॉल्यूशन दोनों लाइंस को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ये पॉइंट जो है दोनों लाइन पे लाई कर रहा है। तो दैट इज लाइन 1, दैट इज लाइन 2। ठीक है, तो मान लो ये इक्वेशन लाइन 1 की है, ये इक्वेशन लाइन 2 की है, तो अपन ने ये तो देख लिया यूनिक सॉल्यूशन है। तो मतलब ये दोनों लाइंस ग्राफ में जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये इंटरसेक्ट करती हुई जाएंगी एक पॉइंट पे, और वो पॉइंट जो है कॉमन पॉइंट वो उसका सॉल्यूशन होता है, मतलब वो वैल्यू जो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। सेकंड केस अगर अपन देखें, यहाँ पे जो अपन को दिख रहा है इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, अपन का दो इक्वेशंस हैं लीनियर और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है जिसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, मतलब यहाँ पे तो एक ही पॉइंट था जो इन दोनों का कॉमन पॉइंट था, तो इनफाइनाइट में तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, तो मतलब लाइन 1 और लाइन 2 दोनों ही एक दूसरे के ऊपर होंगी या फिर कोइंसाइड करेंगी, कोइंसाइड करेंगी। तो जब दो लाइंस आप प्लॉट करो और वो कोइंसाइड हो रही हैं, तो मतलब उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट जो लाइन 1 में है वो लाइन 2 में भी है, तो देर आर इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस, क्योंकि लाइंस क्या होती है, इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनती है, तो देर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस विच विल सेटिस्फाई दोज टू इक्वेशंस। ओके, तो उनका नेचर क्या होगा, ग्राफिकली कोइंसाइड। दूसरा पॉइंट, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट में क्या होता है, ग्राफिकली दो लाइंस जो होंगी अपन को गिवन है उनका नेचर होगा पैरेलल। ठीक है, ये पैरेलल होंगी। पैरेलल में क्या होता है, आप ये देख रहे हो, पैरेलल लाइंस को अगर अपन एक्सटेंड करेंगे तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी, तो इनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट आना ही नहीं है। तो जब कोई कॉमन पॉइंट नहीं आना है तो कॉमन सॉल्यूशन नहीं आना है, वो सॉल्यूशन नहीं आना, इसलिए इसको अपन बोलते हैं नो सॉल्यूशन। और इसकी कंडीशन क्या होती है, कोफिशिएंट एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो वाई के कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल, बट नॉट इक्वल टू कांस्टेंट के कोफिशिएंट के रेशियो। तो अगर ये सिचुएशन अगर आ जाए तो आप क्लेम कर सकते हो कि ये जो सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट है और इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो एक मैं एग्जांपल भी आपको बता दूं कि अगर आप चाहो तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम की इक्वेशंस खुद से भी जल्दी बना सकते हो। जैसे मान लो आप एक कोई रैंडम सी लीनियर इक्वेशन बना लो, 3x + 5y = 8। तो आपने जैसे एक इक्वेशन बना ली, अब आपको एक और इक्वेशन बनानी है जो इनकंसिस्टेंट सिस्टम बना है, मतलब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे। तो अब ये वाला पार्ट जो है ना, 3x + 5y सेम रखो, 3x + 5y, और कांस्टेंट कुछ भी ले लो, लेट्स से 7 ले लिया। ठीक है, तो ये दोनों जो सिस्टम है, मतलब लेफ्ट पार्ट पूरा ही सेम है,
तो ये दोनों का जो सिस्टम है, दोनों लीनियर इक्वेशन का, वो हमेशा इनकंसिस्टेंट होगा, उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो 3/3 1, वाई के कोफिशिएंट का रेशियो 5/5 1, तो ये दोनों तो मैच हो रहा है 1 = 1, बट ये रेशियो क्या है 8/7 विच इज नॉट इक्वल टू 1, तो कांस्टेंट के रेशियो से मैच नहीं हो रहा। तो अपन हमेशा ध्यान रहे कि जब भी नो सॉल्यूशन होता है तो वो भी क्लियर दिखता है, और यूनिक सॉल्यूशन जो होता है वो भी बहुत क्लियर दिखता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैव सॉल्यूशंस, और इसलिए उनके जो कंडीशन है वो ये वाली सेटिस्फाई होती है। पर मैंने आपको बता दिया, ये बहुत रेयर चांस है कि आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिले, क्योंकि नो सॉल्यूशन पे क्वेश्चन बहुत रेयर होते हैं, बट अगर होते भी है तो अपन को कंडीशन पता होनी चाहिए। तो अपन को ग्राफिकली भी पता होनी चाहिए, एल्जेब्रिकली भी अपन को पता होना चाहिए, और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है वो अपन को पता होना चाहिए। तो कंसिस्टेंट सिस्टम जिनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, इनकंसिस्टेंट जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो दो इक्वेशंस अपन ने ली हैं इसको अपन सॉल्व करके देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेथड्स टू सॉल्व अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, देयर आर टू मेथड, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड। तो अपन ने जो इक्वेशन कंसिडर करी थी दैट वाज 2x + 3y = 16 एंड x - 2y = 1। तो पहले अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं। इसमें आपको करना क्या है कि कोई भी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, ठीक है, और वो उससे जो वैल्यू आती है वो आप दूसरी इक्वेशन में रख दो। मतलब जैसे यहाँ पे अगर मैं सेकंड इक्वेशन कंसिडर करूँ, तो इससे मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी, 2y राइट साइड में चला जाएगा, दिस विल बिकम 1 + 2y, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दिस x इन दी फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। सो 2 × 1 + 2y + 3y = 16, so that is 2 + 4y + 3y = 16। 4y + 3y is 7y, 16 - 2 is 14, तो y की वैल्यू आ गई 14/7, दैट इज 2। अब जब y 2 है तो इसको 1 + 2y इस इक्वेशन में रख दो, तो यू विल गेट x, सो x इज 1 + 2 × 2, so that is 4 + 1 is 5। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। कोई भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, उस वेरिएबल की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में रख दो, आपके दोनों सॉल्यूशन निकल के आ जाएंगे। तो देखा भी था अपन ने, ये सिस्टम कंसिस्टेंट है, तो ये आपके सॉल्यूशन है। इन अदर वर्ड्स आप ये बोल सकते हो कि ये दोनों लाइंस जहां इंटरसेक्ट कर रही होंगी वो पॉइंट होगा आपका 5,2, ठीक है। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा x, y, 5,2, ठीक है। सेकंड मेथड है एलिमिनेशन, उसको भी समझ लेते हैं। तो 2x + 3y = 16 है, और x - 2y = 1। एलिमिनेशन में क्या करते हैं, अपन वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे वेरिएबल क्या है x, ठीक है, और यहाँ पे y, तो यहाँ पे आप x का यहाँ कोफिशिएंट क्या दिख रहा है 2, तो यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट 2 बना दो। तो यहाँ पे 2 बनाने के लिए अपन पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एलिमिनेट करेंगे। तो मैं सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरी नई इक्वेशन हो जाएगी 2x - 2y, सॉरी 2x - 4y = 2। तो ये 2 आप तीनों टर्म्स में मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। और जो ऊपर इक्वेशन है अपनी फर्स्ट, ये हो गई, और अब ये फाइनल अपनी सेकंड हो गई। तो इसके बाद क्या करेंगे अपन, जो टर्म अपन ने सेम करी है उसको एलिमिनेट करेंगे, तो अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 - 2 कर दो, ठीक है। तो 1 में से 2 इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2x - 2x हो जाएगा आपका 0, 3y माइनस 3y में क्या माइनस कर रहे हो, माइनस का 4y, ठीक है। तो माइनस का 4y = 16 - 2, ठीक है। So that is 16 - 2, so 3y + 4y = 14, so that is 7y = 14। तो y की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। तो y2 आ गया तो x भी मिल ही जाएगा। अब ये जो y2 आया है आप इस इक्वेशन में रखो, इसमें रखो या इसमें रखो, सब में आंसर सेम ही आना है। तो अपन इस पे रखते हैं x - 2y = 1 पे, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, x - 2y की जगह 2 रख रहे हैं इक्वल टू 1, x की वैल्यू हो गई, ये 4 राइट साइड में जाएगा, 1 + 4 5, so we got the value of x as 5। So this is the way to solve the simultaneous linear equations which are consistent, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड लगा लो या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो, दैट इज अप टू यू, जिसमें आप कंफर्टेबल हो या जिस पे आपने प्रैक्टिस की हो। नाउ इन द अपकमिंग सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन, जो कैट और आईपीमैट में पूछी जाती है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एंट्रेंस मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले बेसिक नॉलेज लीनियर इक्वेशंस की, और ये नॉलेज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे बेस्ड क्वेश्चन आज भी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम की कंडीशंस के ऊपर। तो ये आप लोग को क्लियर रखना है, ठीक है। और इस पे बेस्ड अपन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो
कंसिस्टेंसी के ऊपर होते हैं। तो एक तो ये कंडीशन आपको क्लियर रखनी है, ठीक है। दूसरी कंडीशन जो आपको क्लियर रखनी है, दैट इज दिस। एंड द लास्ट कंडीशन जो आपको क्लियर रखनी है वो है ये। तो ये तीनों कंडीशंस आपकी क्लियर होनी चाहिए, इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट की दो और इनकंसिस्टेंट की एक, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में अपन प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और देखेंगे कैसे कैसे वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं लीनियर इक्वेशंस पे और उसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, सो डू रिवाइज एंड प्रैक्टिस दिस सेशन, ठीक है। थैंक यू।